जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे और ये आपका पार्ट 1 होगा, यानी लाभ और हानि। और ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में आयोजित होने वाला है उनके लिए है। ऐसे अदर एग्ज़ाम में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे हैं, अगर जिसमें मैथ पूछता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और ये जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा जो आपका 2024 में जो नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाला है, और आप बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि उसी पर आधारित ही पूछने के लिए बोला गया है। तो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 पर आधारित जो क्वेश्चन पिछला बार क्वेश्चन देखे होंगे आप, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी आधार पर टॉपिक बाय टॉपिक इसी चैनल पर हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप लोग नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। इसके पहले आप लोग मैथ कभी नहीं भी देखे होंगे, और तो आज के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन आता है छूटेगा नहीं। यानी लाभ हानि से जो क्वेश्चन आता है कभी छूटेगा नहीं, याद रखिएगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। उसी टॉपिक को ले लेकर हम टॉपिक बना रहे हैं, और बहुत सा टॉपिक मैथ का भी रीजनिंग का भी लिए हैं। तो नहीं देखेंगे पुराना वीडियो तो जरूर जाके देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप सक्षमता परीक्षा के लिए चैनल पर रहकर भी आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी नहीं आप पास भी हो जाएगा अगर लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। तो लाभ हानि से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और अगर जितना भी आपका टॉपिक मैथ का बताए हैं उसे देख लेते हैं तो मैथ में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित ही क्वेश्चन हम टॉपिक बाय टॉपिक ले रहे हैं 1 बाय 1 करके। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए आपके पास। तो क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से जरूर ज्वाइन होइएगा। ये कुछ नियम है उसको देख लेते हैं। ऐसे आप पहले भी पढ़े होंगे, लाभ हानि से, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि 8 में 6 में ये सब पढ़ना है। 6 में आपका इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं। तो देखिए, कहता है क्रैमुल किसे कहते हैं, ये देखिए। तो क्रैमुल तो बहुत आसान है, सब जानते भी होंगे, फिर भी लेकिन बता दे रहे हैं। क्रैमुल जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह इस वस्तु का क्या कहलाएगा, क्रैमुल। जैसे कोई पेन आप 5 रुपये में खरीदे, 5 रुपये में खरीदे, तब 5 रुपये क्या हो गया, पेन का क्रैमुल हो गया। क्या हो गया, क्रैमुल हो गया। ठीक है, पेन का क्या हो गया, क्रैमुल। अब विक्रैमुल किसको कहते हैं, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, आप 5 रुपये में खरीदे और बेचें आपसे मान लीजिए 7 रुपये में, कितना में, 7 रुपये में, तो 7 रुपये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। मतलब जो वस्तु बेचेंगे जिस मूल्य पर उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदेंगे उससे बोलेंगे क्रय मूल्य। अब लाभ हानि, यहाँ पर देखिए लाभ हानि, देखिए लाभ यदि किसी विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक रहेगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक रहेगा तब लाभ होगा। मतलब खरीदा हुआ जो है आपका 5 रुपया, बेच रहे हैं 7 रुपया, तो खुद से देखिए यहाँ पर 2 रुपया का आपका लाभ हो रहा। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, कहेंगे लाभ। लेकिन कभी कोई जरूरी नहीं कि 5 रुपये का सामान है आप बेचिएगा 7 रुपये, कम में भी बिक सकता है। तो अगर कम में बिक गया क्रय मूल्य, अगर आपका क्रय मूल्य अगर कम है तो आपको लाभ हानि हो जाएगा। देखिए हानि यहाँ, यानी विक्रय मूल्य जो रहेगा क्रय मूल्य से कम रहेगा। मतलब खरीद रहे 5 रुपये में, बेचिएगा 3 रुपये में, तो यहाँ पर तो कम हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, हानि होता है। ये आप जानते होंगे, फिर भी हम थोड़ा इसे बता दिए हैं। अब देखिए इसमें फार्मूला है, इस फार्मूला को लिए हैं, फार्मूला को देखिएगा। लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह एकदम बेसिक है। और इसी का देखिए फिर विक्रय मूल्य बराबर होगा लाभ की स्थिति में तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये लाभ की स्थिति में है। अगर लाभ की स्थिति में, याद रखिएगा ये लाभ की स्थिति में है, लाभ की स्थिति में।
लेकिन हानि की स्थिति में रहेगा तब देखिए क्या होता है, हानि बराबर क्रैमूल माइनस विक्रैमूल होगा, ये हानि की स्थिति में है, हानि की स्थिति में, ठीक है, हानि की स्थिति में ये क्रैमूल, हानि बराबर क्रैमूल माइनस विक्रैमूल, और विक्रैमूल बराबर क्रैमूल माइनस हानि, और क्रैमूल बराबर विक्रैमूल प्लस हानि। ये आपका बेसिक था, क्योंकि इससे देखिए इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये जब आएगा तभी आगे क्वेश्चन समझ में आएगा, इसीलिए मैंने लिख दिए। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इसे बिना समझे आगे के क्वेश्चन समझना थोड़ा टफ होगा, इसलिए इसे भी लिख दिए हैं। देखिए एक चीज नोट में लिखे हैं, इस चीज जरूर याद रखिएगा, लाभ अथवा हानि सदैव क्रैमूल पर गिने जाते हैं, याद रखिएगा। और लाभ बराबर जो होता है लाभ बटा क्रैमूल गुने 100%, याद रखिएगा। ये प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटा क्या होगा, लाभ बटा क्रैमूल गुने 100, याद रखिएगा। और हानि प्रतिशत निकालना रहेगा तो हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला लिख दिए हैं, हानि प्रतिशत बराबर क्या, हानि बटा क्रैमूल गुने 100, याद रखिएगा। लाभ और हानि जब भी निकाला जाता है क्रैमूल पर ही गिने जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पर। उतना पढ़ने के बाद आप पहले भी पढ़े होंगे इसे बेसिक क्वेश्चन लाभ हानि के बारे में, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो लास्ट तक वीडियो तक देख लेते हैं आज का वीडियो, तो जरूर समझ में आएगा और एग्जाम में जो आएगा आपका क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। तो आज वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आने वाला है, बीवीआई, उसी को लिए हैं। बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 का जो आधारित प्रश्न पूछा था उसी आधारित पर हम क्वेश्चन लिए हैं। अगर नहीं देखोगे बीपीएससी 1 और टीआरई 2 क्वेश्चन तो जरूर देखेगा, ताकि आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि इसी पर आधारित ये एग्जाम लेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रैमूल 110 रुपया है तथा विक्रैमूल कितना है, 123.20 रुपया है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ बराबर फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे कि क्या होता है आपको, लाभ बटा क्रैमूल गुने 100 होता है। तो लाभ कितना ये देख लेते हैं। देखिए आपका ये जो दिया हुआ है, आपका क्रैमूल दे दिया है, क्रैमूल कितना दे दिया है, तो क्रैमूल आपका दे दिया 110 रुपया, ठीक है। अब देखिए विक्रैमूल बेचा कितना में है, बेच रहा है आपका विक्रैमूल जो है आपका यहाँ पर 123.20 इतना में आया। अब इसे लाभ निकालना है, क्या लाभ निकलेगा तब ही लाभ प्रतिशत निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रैमूल माइनस क्रैमूल होता है। तो विक्रैमूल आपका 123.20 रुपया माइनस आपका क्रैमूल 110 रुपया, ठीक है। इसे घटाइएगा तो कितना आएगा, 13.20 रुपया, ये आपका इसका लाभ आया। लेकिन हमको लाभ नहीं निकालने के लिए कह रहा था, प्रतिशत लाभ कह रहा था। तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर, याद रखिएगा, लाभ बटा क्रैमूल, लाभ बटा क्रैमूल और गुने क्या होता है 100 होता है, ठीक है। अब लाभ देखे दिया हुआ 13.25 और क्रैमूल कितना है 110 रुपया और गुने क्या करना है 100, ठीक है। आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, अब इसे काट दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, इतना आएगा। ऐसे गुना कीजिएगा तो आपको आएगा इतना, ठीक है। एक 2 अंक के बाद पॉइंट तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद दशमलव हट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 12%। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर का आपका वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। देखिए क्वेश्चन है कि मिलन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदा, खरीदना को क्रैमूल बोलते हैं, याद रखिएगा। क्रैमूल कितना दे दिया है 2,50,000 रुपया, 2,50,000 रुपया है, लेकिन 3,48,000 रुपये में बेच दिया। मतलब विक्रैमूल कितना है आपका, विक्रैमूल है आपका 3,48,000, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ निकालना। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रैमूल माइनस क्रैमूल। तो विक्रैमूल माइनस क्रैमूल की जगह तो घटाइए तो कितना बचेगा, इसका लाभ कितना आ जाएगा। देखिए अगर इसका लाभ निकालेगा तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 8 जगह कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ आपका कितना बचा 4। अब अरे देखिए उल्टे आपका विक्रैमूल में से नहीं घटेगा, तो विक्रैमूल में से घटेगा, देखिएगा यहाँ, इसे इरेज कर देते हैं।
देखिए विक्रय मूल्य में से घटेगा तो विक्रय मूल्य कितना है 3,48,000 रुपया, ठीक है। और आपको यह 2,50,000 रुपया, ठीक है, 50,000 रुपया। अब घटाइए, अब घटाइएगा तो कितना बचेगा, अगर घटाते हैं इसे तो आपको बचेगा, देखिएगा जीरो में से जीरो गया जीरो, ठीक है, जीरो में से जीरो गया जीरो हो जाएगा, और फिर जीरो में से जीरो गया क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 में से जीरो जाएगा 8 बचेगा, ठीक है, और 4 में से 5 नहीं जाएगा तो एक हाथ लो, 3 में से तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 98,000 रुपया उसका लाभ हुआ। हमें लाभ नहीं निकालने के लिए कह रहा था, प्रतिशत लाभ कह रहा था। तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर तो लाभ बटा क्या होता है, क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य, और गुने क्या होता है 100 होता है। तो लाभ आपका देखिए 98,000 रुपया है, कितना है 98,000 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 2,50,000 रुपया, 2,50,000 गुने कितना है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अब इसे काट दीजिए, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ कैंसिल कर दो। आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और ये 5 पचे 25। अब देखिए इसे गुना कर दीजिए, ऊपर में 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, और बटा में कितना है 5। अब इसे पॉइंट में कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 तिया 15। देखिए यहाँ पर भाग दे के बताते हैं, 9 एक कितना है ना, 5 तिया कितना आएगा 15। अब उतारेंगे तो 4 बचेगा, घटेगा तो 6, 5 नंबर क्या आ जाएगा 45, ठीक है। एक अब दशमलव देखिए एगो जीरो, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और कितना आ जाएगा 39.2%। ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये हानि प्रतिशत पूछ रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं, ताकि इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आप वीडियो को रोक कर ज़्यादा समझ में आए। तो जरूर वीडियो को रोक कर आप लोग बनाइएगा। कहता है साइकिल इतना रुपये में खरीदी गई, 1960 रुपये में खरीदी गई, क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य आपका कितना है 1960 रुपये में, ठीक है। अब कह रहा है कि बेचा कितना में, तो विक्रय मूल्य बोलते हैं बेचना को, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 1862 रुपया है, ठीक है, 1862 रुपया। तो कह रहा हानि प्रतिशत बताइए, तो यहाँ पर तो हानि हो गया, तो हानि निकाल लेते हैं। तो हानि बराबर क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 1960 और विक्रय मूल्य 1862 रुपया। अब इसे घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, आप 10 में से 2 जगह तो कितना बचेगा 8, 15 में से 6 जगह तो 9, और ये आपका 98 रुपया आ गया। हमें ये नहीं निकालना, हमें तो निकालना क्या निकालना है, हमें निकालना था आपका, हमें निकालना था हानि प्रतिशत। तो देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर, तो हानि बटा होता है हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य, और गुने क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो हानि आपका है 98 और क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य है आपका 1960 रुपया और गुने 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 98 दूनी 196, और 2 से काटिए तो कितना है 5, यानी 5%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर जो होगा आपका इसका आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। आदित्य ने गाय इतना रुपये में बेचकर इतना रुपया लाभ कमाया, तो उसे यानी 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी, ये निकालना, यानी तो क्रय मूल्य निकालना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन निकालना है तो बहुत सा आप इजी तरीका से बना सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग विधि से बनाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वहाँ समय का वैल्यू रहता है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बार ऐसे 2-3 क्वेश्चन लिए ताकि आपको बार बार आने से आपका रिपीट हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर मान लो कि माना कि क्रय मूल्य कितना है, माना कि क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है आपका कि 100 रुपया क्रय मूल्य है, 100 रुपया क्रय मूल्य है, और हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ 8580 रुपया, तो 4% लाभ पर बेचेगा तो कितना विक्रय मूल्य होगा। देखिएगा अगर 4% देखते हैं, 4% लाभ पर विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य, 4% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 का 4% कितना होगा, 104 रुपया। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं 100 का 4%, ठीक है। तो 100 का प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, लेकिन ये आपका जो आएगा ये 0 से 0 यानी 4% लाभ आया, लेकिन हमको विक्रय मूल्य जब निकालेगा यहाँ विक्रय मूल्य, तो इसमें 100 जुटेगा ना क्रय मूल्य प्लस ये 100, 4 रुपया क्या है आपका, ये लाभ आया, क्या आया, लाभ आया, ये आपका विक्रय मूल्य नहीं लाभ आया है, ठीक है। तो इसमें लाभ जोड़ेंगे कितना आएगा, 104 रुपया आएगा, ठीक है। जब 104 रुपया आया तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 85 रुपया 8580 रुपया क्या है, यहाँ किताब में कह रहा है कि विक्रय मूल्य है, आप 4% लाभ पर निकालें तो कितना आया, 104 रुपया आया। निकालना है क्या, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना माने हैं 100 रुपया, तो 100 से गुना कर देंगे। बहुत आपका इजी इस तरह बना सकते हैं, नहीं तो मान के बनाइएगा बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। आदित्य ने गाय को 8,580 रुपये में बेचा और 4% लाभ कमाया। तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, जब 100 रुपया है क्रय मूल्य तो 4% लाभ पर 4 रुपया आएगा। अगर इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा, 104 रुपया, यानी 4% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य आया 104 रुपया। तो किताब में दिया था 8580 रुपया विक्रय मूल्य, यहाँ निकाले 104 रुपया। जो किताब में दिया रहेगा उसे ऊपर लिखिए, आप जो निकालेगा नीचे लिखना है, और जो चीज निकालना उसे गुना कर देना। निकालना था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने थे 100 रुपया, 100 से गुना कर दे। अब इसे काट दीजिए, 13 से काटे, 13 से 8 बार में 104 आएगा, 13 से काटो तो कितना बार में कटेगा, 13 छक 78, 85 में से 78 जगह तक बचेगा 7, और 8 उतरेगा तो फिर 78, 13 छक 78 होगा, ठीक है। अब इसे काटेगा, 4 से काटे 4 दूनी 8, और 4 से काटेगा तो 25 बार में कटेगा, और काट दीजिए, कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 330 बार में। 330 में 330 गुने अगर 25 करेंगे तो कितना आएगा, 25 तिया 75 के 5, 25 तिया 75, 75 और 7 कितना आ जाएगा, 82, 10, यानी 8280 रुपया आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8280 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, लिए हैं, आप वीडियो को रोक के बना सकते हैं। कह रहा है कि कुर्सी 873 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना करता है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, माना कि क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपये भी मान सकते हैं, तो 100 रुपया हमने मान लिए, ठीक है। आप 10% हानि पर निकालेगा, 10% हानि पर अगर इसका विक्रय मूल्य निकालेगा, 10 पर हानि पर कितना में बेचेगा, तो बेचेगा 90 रुपये में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 90। मतलब देखिए आप 100 का 10%, 100 का यानी 100 का इस तरह निकाल सकते हैं। देखिएगा इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा। आप निकालने के लिए देखिए आसान तरीका होता है, आप जितना 100 पकाएगा उतना क्या होता है, कम हो जाता है। तो 90 पर कितना हो जाएगा, 100 का 90% हानि, 100 पर 10% हानि पर कितना हो जाएगा, 90 रुपया। कितना हो जाएगा, 90 रुपया। आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए 100 माइनस 100 का 10%, ठीक है। अब इसे सोल्व कीजिएगा, 100 का मतलब गुना, प्रतिशत हटाएंगे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 100 और -4 घटा दे कितना आएगा, 90। इसी तरह यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिए। तो ये आपके आ गया विक्रय मूल्य कितना, 90 रुपया। और किताब में विक्रय मूल्य कितना दिले है, 873 रुपया। आप विक्रय मूल्य कितना निकाले हैं, 90 रुपया। और निकालना क्या चीज, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या माने हैं, 100 रुपया। तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब इसे काट दीजिए, 9 10 से 10, 9 से काटो, 9 9 81 के 9 9 81, और 87 में से 81, 87 में से 81 का 6, और 6 उतरेगा तो 63 हो जाएगा। तो 9 7 63, यानी आंसर हो जाएगा 970। 10 में गुना करेंगे तो 970। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6ठा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घड़ी 2880 रुपये में बेचने पे 10% का हानि होता है, इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हुआ। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो मान
माना कि क्योंकि क्रय मूल्य पता हो जाएगा उसका आपका 5% कर देंगे, हो जाएगा आपका लाभ। तो माना कि क्रय मूल्य बराबर उसी तरह मानेंगे 100 रुपया है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना 100 रुपया। अगर 10% हानि पर निकालेगा, 10% हानि पर अगर इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं, विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 90 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ किताब में कह रहा विक्रय मूल्य कितना है 2880 रुपया, आप कितना निकाले हैं 90 रुपया। निकालना क्या चीज है क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य ऐसे निकालना नहीं था, लेकिन क्रय मूल्य निकलेगा उसका 5% कर देंगे, आंसर आ जाएगा। खाली कह रहा कितना प्रतिशत में बेचेंगे 5% हानि होगा, ठीक है, यानी 5% का लाभ होगा। तो हमने यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, क्या पहले क्रय मूल्य। देखिए 9 से काटो, 9 3 27, 9 दूनी 18, यानी 3200 रुपया जो आया ये आपका क्या गया क्रय मूल्य आ गया। 3200 रुपया क्या आ गया इसका क्रय मूल्य आ गया। याद रखिए 3200 क्या आ गया इसका, ये जो है आपका क्रय मूल्य है। क्या है क्रय मूल्य, याद रखिएगा क्रय मूल्य आ गया। अब इसी का 5% कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5% लाभ पर कितना में बेचेगा, देखिए तो 5% लाभ है पर विक्रय मूल्य निकालेंगे। 5% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 100 का जितना प्रतिशत का आता उतना पर हो जाता है, तो 105 पर हो जाएगा, 105 रुपया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये तो आपको हो गया कितना में लाभ होता है, कितना में बेचे, है ना, कितना में बेचे कह रहा ने, तो विक्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो 3200 रुपया हमको क्या आया 3200 रुपया, देखिए 3200 है, ये 3200 क्रय मूल्य है। आप कितना क्रय मूल्य माने हैं 100 रुपया, 100 लिख दिए। निकालना क्या चीज है, निकालना है कि 5% लाभ है पर, तो 5% लाभ है पर विक्रय मूल्य कितना है 105 रुपया। अब इसे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब 105 अगर 105 में 32 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5 दूनी 10, यानी 210, और कितना आएगा 5 3 15 और 3 यानी 315, यानी इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0633 360 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर समझिएगा, क्रय मूल्य कह रहा था कि 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, उसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हुआ। हमने पहले क्रय मूल्य निकाले थे, क्रय मूल्य 100 मान लिए, तो 10% हानि पर अगर विक्रय मूल्य निकालेगा तो 90 रुपया होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ से निकाले क्रय मूल्य तो 3200 रुपया हुआ, अब 5% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 105 रुपया। यहाँ देखिए किताब में हम निकाल के लाए 3200 रुपया और क्रय मूल्य कितना माने था 100 रुपया, तो भागा दे दिया और निकालना उससे गुना कर दिया। निकालना आपको 5% लाभ पर, तो 5% लाभ पर 105 रुपया, इसे काट छाट किए तो 3360 रुपया आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 7वां क्वेश्चन पढ़ेगा, कहता है यदि किसी वस्तु 5% हानि के अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए मान लेंगे माना कि क्रय मूल्य कितना है, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए 5% हानि पर कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 5% हानि पर अगर विक्रय मूल्य बेचेगा तो 95 रुपये में बेचेगा। 100 का 5% कितना हो जाएगा 95 रुपया, ठीक है। और 10% लाभ पर बेचेगा, 10% लाभ पर अगर विक्रय मूल्य हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आप किताब में कह रहा है कि 75 रुपया अधिक है, और यहाँ से बताइए अधिक कितना है आपका, तो यहाँ अभी आपका अधिक है 15 रुपया अधिक है। कितना है 15 रुपया। किताब में कह रहा 75 रुपया, यहाँ आपका अधिक है 15 रुपया। निकालना है क्रय मूल्य 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य माने 100। 15 × 75 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 500। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। एक व्यक्ति ने दो घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 5% हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने % लाभ अथवा हानि हुई।
देखिए अगर अगर लॉन्ग विधि से इसे बनाएगा तो बहुत लंबा होगा, क्या होगा, बहुत लंबा। लेकिन एक विधि बता दे रहे हैं, इस विधि के बाद आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। और कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, तो एकदम नोट में करके लिख लीजिएगा, ऐसे नोट में करके लिखिएगा कि ऐसे सौदे में सदैव जो होता है हानि होता है, हमेशा हानि होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे सौदे सौदे में हमेशा हमेशा हानि होता है, ठीक है, हमेशा हानि होता है, याद रखिएगा, हमेशा हानि। ऐसे सौदे में हमेशा क्या होता है, हानि होता है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 रुपया में 32,500 रुपये में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ पा, दूसरे पर 15% हानि पा, कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो हमेशा याद रखिएगा, नोट में एकदम याद रखिएगा कि ऐसे सौदे पर हमेशा क्या होता है, हानि होती है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रतिशत हानि बराबर हानि, प्रतिशत हानि बराबर, ये आज के बाद यह क्वेश्चन जो आएगा छूटेगा नहीं, याद रखिएगा। क्या करना है, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ, देखिएगा उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि कर लीजिएगा, लाभ तथा हानि, ठीक है, लाभ तथा हानि। आप बटा में क्या करना है 10, और इस पर पूरा पर क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, पूरा पर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए लाभ हानि कितना आपका 15%, ठीक है, और बटा आपका 10, इस पर स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, 15 के स्क्वायर कीजिएगा 225 और 10 के स्क्वायर कीजिएगा 100। अब इसे भागा दीजिए तो भाग दीजिएगा कितना आएगा आपका, देखिए जीरो वाला भाग देना आसान आता है, जितना जीरो रहेगा उतना अंक का दशमलव गिन के दे देना दाहिना साइड से। तो देखिए इधर से जब गिनिएगा दशमलव तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो यानी 2.25%, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला ही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा आप बनाइएगा, न तो लॉन्ग विधि द्वारा बनेगा, बहुत आपका अथी होगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन 2 को लिए हैं, अगर इसको वीडियो रोक कर आप बना के देखिएगा, देखिए आता है कि नहीं। आप देखिए हम इसे लॉन्ग विधि द्वारा भी बता देते हैं, इसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब देखिएगा। कहता है एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये के 2 कुर्सियां बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि हुई, इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि। तो हमने बताया कि इस सौदे में हमेशा हानि होता है, देखो कैसे होता है देखिएगा। एक कुर्सी का है ना 720 रुपया विक्रय मूल्य, दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों कुर्सी का, देखिए यहाँ दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य, अगर इसको निकालेगा तो कितना आएगा, 720 गुने 2 मतलब आ जाएगा 1440 रुपया, कितना आ जाएगा 1440 रुपया, ठीक है। आप दोनों कुर्सियों का कुल किराया मूल्य निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कुल किराया मूल्य, तब क्योंकि विक्रय मूल्य दिया किराया मूल्य निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे दोनों कुर्सियों, देखिएगा दोनों कुर्सियों का किराया मूल्य, ठीक है, देखिएगा किराया मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया होगा। अब देखिए उसी तरह किराया मूल्य अगर मान लेते हैं 100 रुपया, अगर एक का निकालेंगे, देखिए यहाँ विक्रय मूल्य कितना 720 रुपया, अगर किराया मूल्य देखिएगा यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, किराया मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया, अगर 20% लाभ पर बेचेगा, 20% लाभ पर अगर इसका विक्रय मूल्य निकालेगा तो कितना आ जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ किताब में कह रहा है कि 720 रुपया पर बेचता है और यहाँ कितना आ रहा है 120 रुपया, निकालना है किराया मूल्य 100 से गुना कर देंगे, तो ये एक क्या हुआ। इसी तरह दूसरा पर भी तो करेंगे, प्लस 720 रुपया आपका क्या है किराया मूल्य, और 20% हानि पर बेचेगा, अगर 20% हानि पर देखिएगा, अगर 20% 20 यहाँ देखिएगा 20% हानि पर अगर बेचते हैं, हानि पर विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा आपका 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 80 रुपया। तो किताब में 720 रुपया में, यहाँ कितना 80 रुपया, निकालना किराया मूल्य 100 से गुना कर देंगे। ये दोनों कुर्सी का क्या आ जाएगा आपका किराया मूल्य, 1 0 से 1 0 काट दो, 12 छक 72 आ गया,
यहाँ काटो 1 0 से 1 0, 8 9 72 आ गया। ठीक है, यहाँ आपका 600 आएगा, यहाँ आपका 600, यहाँ कितना आ जाएगा 900। ठीक है, 9 बार में कटा था। अब जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा ये 1500 रुपया। कितना आ गया 1500 रुपया। तो कची हुआ ये क्रैमुल है। अब बेच रहा था बिक्रैमुल दोनों कुर्सी का 1440 रुपया, तो हानि नहीं हुआ। तो हानि बराबर क्या होता है, होता है आपका हानि बराबर क्या होता है क्रैमुल माइनस बिक्रैमुल। तो 1500 माइनस 1440 रुपया, अगर घटाएगा तो 60 रुपया का हानि हुआ। हमें हानि प्रतिशत का आ रहा था, तो निकालेंगे प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा क्रैमुल। क्रैमुल कितना आया 1500 ना, 1500 गुने 100, 2 0 से 2 0, 15 चौके 60 यानी 4%। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी। अब इसी क्वेश्चन में ऊपरे बताए थे इस तरह से बनाने के लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है हमेशा हानि होता है, याद रखिएगा एकदम कि हमेशा हानि होता है। तो देखिए इस तरह भी एकदम आसान तरीका से बना सकते हैं, एकदम शॉर्ट तरीका में। देखिए यहाँ आप थोड़ा सा में बना सकते हैं। देखिएगा कह रहा था हम क्या बोले थे, करना क्या है कि जो आपका हानि और लाभ प्रतिशत दे रहेगा सो ऊपर लिख दो, और जो आपका 10 से क्या करना भाग लगाना और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा स्क्वायर और प्रतिशत। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब इसे कीजिएगा तो कितना आएगा 400, यहाँ कीजिएगा तो 100, जो 2 0 से 2 0 कितना आया 4%। 4%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कितना आपका समय बचत होगा। तो हमेशा याद रखेगा ऐसा स्थिति में हानि होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 100 रुपये में बेचने पर बेचने पर मतलब क्या बिक्रैमुल कितना है आपका 100 रुपया। ठीक है, 20% लाभ हुआ, लाभ कितना है आपका 20 रुपया। तो कह रहा कितना प्रतिशत आपका लाभ प्रतिशत का रहा, तो लाभ प्रतिशत निकालेगा तो क्रैमुल निकालना पड़ेगा। तो क्रैमुल निकालेगा तो क्या आएगा बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल, तो 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। अब क्रैमुल हो गया, तब प्रतिशत लाभ का रहा था, प्रतिशत लाभ है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ बटा क्रैमुल गुने क्या होता है 100। तो क्रैमुल लाभ है आपका कितना 20% और क्रैमुल कितना है 80 और गुने 100, 20 चौके 80, 4 से काटेगा कितना आएगा 25, यानी 25% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन देखिए, यहां क्या दिया क्रैमुल, क्रैमुल और बिक्रैमुल का अनुपात में दिया। तो अनुपात वाला भी हम वीडियो लेके आए थे, अगर नहीं देखेंगे तो जरूर देख लेगा। अनुपात और अनुपात से संबंधित क्वेश्चन जो पूछता है उसे कंप्लीट कराए हैं, अगर नहीं देखोगे तो जरूर देखेगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्रैमुल 20 है और ये जो आपका बिक्रैमुल है 21। मतलब खुद से सोचो, यहाँ पर खरीद रहा है 20 रुपये में, बेच रहा है कितना 21 रुपये, तो लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ तो 1 रुपया का लाभ हुआ। हमें निकालना था प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ बटा क्रैमुल। तो लाभ आया 1, क्रैमुल कितना 20 गुने 100, तो 20 बचे 100। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 5%। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपका 12, एक सोफे को इतना रुपये में बेचता है, कितना में, मतलब बिक्रैमुल दे दिया 19,800 रुपये में, और कह रहा 10% लाभ होता है, तो इसका क्रैमुल निकालना है। तो मान लेते हैं क्रैमुल कितना है, क्रैमुल बराबर मान लेते हैं कितना है 100 रुपया, कितना है 100 रुपया, और 10% अगर लाभ निकालते 10% लाभ है पर अगर बिक्रैमुल निकालेंगे कितना आएगा 100 का जितना कहता उतना पर हो जाता है 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 रुपया। किताब में कह रहा है कि 19,800 रुपया आपका बिक्रैमुल है, और जब यहाँ क्रैमुल 100 रुपया माने था तो बिक्रैमुल कितना आता है 10% पर, तो आपका आता है 110 रुपया। निकालना है क्रैमुल तो 100 से गुना कर देंगे क्योंकि 100 माने हैं क्रैमुल। आप देखिए 1 0 से 1 0 काट दो, 11 कम 11, 19 में से 11 जगह 8 8 उतरेगा तो 11 8 88 हो जाएगा, यानी इतना बार में, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा 18,000 आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन था से इतना ही था, 12 क्वेश्चन था, यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ फ्री में मिलेगा।
आप सिर्फ ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में नियोजित शिक्षकों का है उसके लिए है, और ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित टॉपिक लेते आ रहे हैं। अगर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।